दोस्तों, समुद्री दुनिया बहुत वसी है। एक इंसान जमीन के ऊपर मौजूद कई चीजों से महरूम है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये समंदर के अंदर मौजूद तमाम तर छुपे खजानों तक इतनी आसानी से रसाई हासिल करे। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी समुद्री दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिस तक इंसान नहीं पहुंच पाया। लेकिन समंदर से कुछ ऐसी चीजें जरूर दरियाफ्त हुई जो इंसान को हैरान कर सकती हैं। इस वीडियो में आपको समंदर से दरियाफ्त होने वाले कुछ अजीबो गरीब चीजों के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, मार्च 2019 में जोश वर्गा नामी एक शख्स ने मलेशिया के सिपाडान आइलैंड में डाइविंग की। थोड़ा नीचे जाने के बाद इन्हें पानी के अंदर बहुत ही अजीबो गरीब चीज नजर आई। इन्हें पानी में 200 फुट की गहराई तक जाने के बाद कई सारे कछुओं की डेड बॉडीज मिली। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कछुओं का कब्रिस्तान हो। हैरानी की बात है कि इस जगह पर सिर्फ कछुओं के ही ढांचे मौजूद थे। सोचने की बात यह है कि इतने सारे कछुए एक ही जगह पर कैसे मर सकते हैं। इस आइलैंड के लोकल लोगों का मानना है कि ये कछुओं का कब्रिस्तान है और ये सारे कछुए यहाँ पर दफन होने के लिए आते हैं। आज तक इस चीज को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि कछुए यहाँ मरने के लिए क्यों आते हैं। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया से कुछ किलोमीटर के फासले के बाद डीप सी डाइवर ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। दोस्तों, जुलाई 2021 में इस समंदर से कई लोगों के कंकाल समेत मुख्तलिफ कीमती चीजें मिली। इन चीजों के साथ कई सारे शिप्स, इसके नजदीक एक खजाना, 16 फुट लंबे स्टैच्यूज और कंडरात थे। ये चीजें इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि आज तक लोग इन्हें ढूंढने पर लगे हैं। कहा जाता है कि ये 2300 साल पुराना शहर था जिसे आज तोनेस हेराक्लियोन कहा जाता है, जो यहाँ शायद जलजले या सैलाब की वजह से डूब गया था। दोस्तों, आमतौर पर हम जमीन पर रिवर देखते हैं जो बिल्कुल आम बात है, लेकिन कभी आपने समंदर के अंदर रिवर के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेक्सिको युकाटन पेनिनसुला में डाइवर ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहाँ पर पानी के अंदर ही एक रिवर बहती है। इस जगह को सिनोटे इंजिलिटा भी कहा जाता है। ऊपर से देखने पर यह जगह बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन 3 मीटर अंदर जाने के बाद ये जगह बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। दरअसल ये रिवर समंदर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी लेयर की वजह से बनी है। दोस्तों, इटली के करीब समंदर से पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ ढूंढी गई। ये टैबलेट्स आज के दौर की टैबलेट से काफी मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि इनके अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और ये दवाई किस मर्ज के लिए है। लेबोरेटरी टेस्टिंग से पता चला कि ये दवाई कम से कम 2000 साल पहले की है, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इंसान को और भी ज्यादा हैरान कर देती हैं, क्योंकि इसमें एनिमल एंड प्लांट फैट्स, ओलिव ऑयल, पाइन रीजन स्टार्च और बी वैक्स जैसे इंग्रेडिएंट शामिल थे। साइंसदानों के मुताबिक ये दवाई शायद आंखों की बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये दवाई एक छोटी सी टिन में थी और ऐसा लगता था कि ये दवाई हाथों से बनाई गई है, क्योंकि जिस जगह से ये मिली थी वहाँ से थोड़ा ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिपरेक भी मिली थी जिसमें काफी मेडिकल इक्विपमेंट भी थे। दोस्तों, अमेरिका में कैंप क्रिस्टल लेक के बॉटम पर मशहूर डरावनी फिल्म फ्राइडे द 13 का सीरियल किलर जेसन वोरहेस जैसा एक स्टैच्यू मौजूद है। स्टैच्यू का मुंह ऊपर की तरफ है ताकि लेक में डाइव करते वक्त डाइवर्स इसे देखकर डर जाए। स्टैच्यू के मालिक ने बताया कि इसने ये स्टैच्यू डाइवर्स के साथ प्रैंक करने के लिए वहाँ खड़ा किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अब वहाँ से हटा दिया गया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।